फिलहाल चलते हैं जी। एक और इनपुट आ रहा है इस पर। बहरहाल ये तो हमने बात कर ही दी थी। चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच की करते हैं, क्योंकि 2019 के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते किस डगर पर थे ये सबके सामने थी, और लीडरों के बीच मुलाकातें हो ना हो इस पर लगातार तजब्जुब बना हुआ था। लेकिन अब बड़ी खबर जो कल रात देर गए पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से साफ कर दी गई है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा भारत के दौरे पर आ रहे हैं, और भारत का दौरा करने का मकसद एससीओ इजलास के अंदर शिरकत को लाजमी बनाना है। दफ्तर खारजा पाकिस्तान की तर्जुमान की तरफ से रात देर गए इस बात की वजाहत कर दी गई कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पाकिस्तानी डेलीगेशन को लीड करेंगे, और एससीओ काउंसिल जो फॉरेन मिनिस्टर्स का है, सीएफएम का इजलास जो 4 और 5 मई को 2023 में गोवा में होने जा रहा है, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान शिरकत करेगा। तर्जुमान पाकिस्तान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की तरफ से कल ऑफिशियल ब्रीफिंग के दौरान इस बात का खुलासा पेश कर दिया गया है। याद रखिएगा कि एससीओ का यह समिट इंतहाई अहम समिट है, क्योंकि 2001 में इस समिट के खतुखाल के हवाले से काफी कोशिशें की गई थी, और इसमें रूस, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के मुल्कों ने भी आना है, और चीन की तरफ से डिप्टी मिनिस्टर को भेजा जा रहा। तो इस तरीके से एक बड़ा इजलास जो अगले महीने 4 और 5 तारीख को मुनक्किद होने जा रहा है गोवा के अंदर, उसमें पाकिस्तान के वजीर खारजा भी आ रहे हैं। इधर पाकिस्तान के वजीर खारजा के आने की खबर के बाद दोनों मुल्कों के रिश्तों में गर्माहट पैदा हो रही है, और उम्मीद लगाई जा रही है कि ये एक पहल जो की गई है दोनों तरफैन के बीच में, इसके मस्बत नताइज जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ताहम कल के इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना हमले के बाद क्या कुछ सिचुएशन अराइज होगी, किस तरीके का माहौल बनेगा, उस पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि सिर्फ 12 घंटों के अंदर अंदर जब से दफ्तर खारजा ने अनाउंस किया कि वजीर खारजा पाकिस्तान भारत के दौरे पर आएंगे, मिलिटेंटों ने जो हमला बटादुरिया और आसपास के इलाकों के अंदर किया है, जिसकी तफसील थोड़ी देर पहले हमने आपके सामने रख दी, वो इस पूरे मामले पर असरअंदाज हो सकती है। कुछ मुबस्सिरीन और कुछ सियासी नुकात का यह भी मानना है। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि बिलावल जरदारी भुट्टो जो है वो अगले महीने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की मीटिंग के शिरकत के लिए आएंगे, और बाज़ाब्ता तौर पर जो वज़ीर खारजा है डॉक्टर जयशंकर, उनकी तरफ से दावतनामा भेजा गया था, उस दावतनामे को कबूल किया गया है, और पाकिस्तान अब बाज़ाब्ता तौर पर इसका हिस्सा बनेगी। पाकिस्तान की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि वो किसी भी कीमत पर इन जैसे ऐसे हसास इजलासों में शिरकत को यकीनी बना रहा है, ताकि ताउन को और मजीद और मुस्तहकम बनाया जा सके। तो फिलहाल एससीओ का इजलास अगले महीने होना है, 4 और 5 तारीख को मई में होना है, और उससे पहले पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बड़ा यू टर्न है, जहां पर ऐलान कर दिया गया है कि वजीर खारजा जो है वो आएंगे। दफ्तर खारजा की तर्जुमान क्या कुछ कह रही थी रात देर के, जरा इस पर भी एक फटाफट से एक नजर डाल देते हैं। Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari will be leading the Pakistan delegation to the Shanghai Cooperation Council of Foreign Ministers being held on 4th or 5th of May in Goa, India. The Foreign Minister is attending the SCO-CFM meeting at the invitation of the current chair of SCO-CFM, Dr. S. Jaishankar, Minister for External Affairs of the Republic of India. Our participation in the meeting reflects Pakistan's commitment to the SCO Charter and processes, and the importance that Pakistan accords to the region in its foreign policy priorities. Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari तो पाकिस्तानी वफद की नुमाइंदगी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। 4-5 मई को इस्लामाबाद से वजारत खारजा पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली इसकी कंफर्मेशन कर दी गई, और भारत का दावतनामा न सिर्फ कबूल किया गया बल्कि एससीओ का जो चार्टर है, जो गाइडलाइंस हैं, कवायद व ज़वाबित हैं, उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए पाकिस्तान के मुताबिक कि वो इस चीज़ के लिए पुरज़्म है कि वो कैसे स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से काम कर सकता है। और ये तवील मुद्दत के बाद 16-17 वर्षों के बाद ऐसा मौका होगा जब पाकिस्तान का कोई वजीर, इससे पहले आपको याद होगा कि हिना रब्बानी खर जब आई थी, वो इस वक्त दफ्तर खारजा के अंदर आज भी मौजूद हैं, लेकिन आज मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, तो उस वक्त फुल चार्जेस उनके पास थे जब वो आई थी। तो उसके बाद हालात इतने खराब हुए कि कोई भी बड़ा वजीर, कोई भी वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान का भारत नहीं आ सका। लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी 2023 में मई के महीने में अपने आप में एक नया रिकॉर्ड